चलिए बढ़ते आगे और बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, जिन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि उनका काम कहना है, मेरा काम करना है। मैं उनकी बातों पर वो क्या कहते हैं, क्या लिख रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इसमें ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने रोजगार देने और कर्ज माफ़ी का वायदा किया था, जो पूरा वो नहीं कर पाए। ट्विटर पर बोलने से कुछ होगा नहीं। आज मध्य प्रदेश अद्भुत मुकाम पर है। तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पे नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है, करना मुझे है। मध्य प्रदेश विकास के जिस मुकाम पे पहुंचा है, अद्भुत है। हमारी विकास यात्रा जारी है, लेकिन वो जो सरकार में रहते हुए वादे जो उन्होंने किए थे वचन पत्र में, वो कोई पूरा किया नहीं। अब फिर रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते रहते हैं। काठ की हंडी है कांग्रेस, एक बार चढ़ गई थी 18 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। अब 10 दिन में कर्जा माफ करने वाले कर्जा माफ नहीं कर पाए, अब फिर ट्वीट कर देते कि कर देंगे। रोजगार की बात किस मुंह से करते हैं कमलनाथ? बेरोजगारी भत्ता कह के बदल गए, एक बच्चे को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। समूहों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, एक का माफ नहीं किया। अब ट्विटर पे कुछ भी कह देना, उससे प्रदेश का भी भला नहीं है और जनता का भला भी नहीं, कांग्रेस का भी भला नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात जबलपुर की करते हैं। जबलपुर पहुंचे थे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और जब उनसे पत्रकारों ने बात की और कुश्ती संघ और रेसलर्स के बीच जो विवाद है इसके बारे में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस पर ज़्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला राजनीतिक ज़्यादा है, इसमें बाकी चीज़ें कम हैं। डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर वीके सिंह ने कहा कि इसका काम तेज़ी से हो रहा है। किसी कारण से बीच में काम की गति धीमी हुई थी, लेकिन फिर से इसका काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि वे सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए जबलपुर पहुंचे थे। देखिए, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। और अब बात करेंगे मंडला की, जहां सकरी घाट में निवास बरेला रोड पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लगभग 42 घंटे बीत चुके हैं, यहां पर जाम इसी तरह से लगा हुआ है। 2 पहिया 4 पहिया वाहन भी जाम में फंसे हुए हैं। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। 14 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जंगल को ही लोगों ने अब अपना ठिकाना समझ लिया है। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लंबे जाम की स्थिति यहां पर बनी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंडला में किस तरह से वाहनों के पहिए थमे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भी तस्वीरें देखिए, लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आसपास जंगल में ही आराम करने को मजबूर, क्योंकि 42 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक यहां पर जाम की स्थिति से निजात नहीं मिल पाई है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक हादसा हुआ, 2 ट्रकों के बीच टक्कर हुई, इसके बाद से ही ये आवागमन यहां पर प्रभावित हो रहा है। काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी यहां पर कोई राहत नहीं। 42 घंटे से जाम की स्थिति और इसी तरह से लोग यहां पर फंसे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाहनों की लंबी कतारें आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। लोग जंगल में ही आराम कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। सहयोगी कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा, क्या स्थिति फिलहाल मंडला में? जी बिल्कुल, अवंती को बताना चाहूंगा कि अभी भी जो सकरी घाट है वहां पे करीब 42 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि अब 2 पहिया और 4 पहिया जो वाहन है वो भी निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक चालक हैं और ट्रक हैं और कंटेनर, इसके साथ ही जो बस है वो भी सभी फंसे हुए हैं। इसके साथ ही जो यात्री बस है उनको भी करीब एक साइड से दूसरे साइड जाने की ओर करीब कई किलोमीटर का सफर उनको पैदल चल के जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही अभी भी जाम की जो स्थिति है लगातार बनी हुई है। आलम यह है कि जब तक कोई जबलपुर से मैकेनिक नहीं आएगा तब तक जो हादसे में जो ट्रक है उनको सुधारेगा नहीं, तब तक जाम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे आप